हेलो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का टॉपिक हमने शुरू किया था। उसमें नेक्स्ट है हमारा होम्योथर्मिक एंड पाइक्यूलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। टेम्परेचर का जो आपका टॉलरेंस होता है या आपका उनका बॉडी टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है, उसके हिसाब से अपन ने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू होम्योथर्मिक, दैट इज वार्म ब्लडेड, एंड पाइक्यूलोथर्मिक, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दो तरह के ग्रुप में इसको डिवाइड किया है, एक कोल्ड ब्लडेड और एक वार्म ब्लडेड, जिसको कि वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्मिक कहते हैं और कोल्ड ब्लडेड को पाइक्यूलोथर्मिक कहते हैं। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फिशेज या एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। The warm-blooded animals are those animals which regulate their body temperature at a constant level irrespective of the environmental temperature, for example bird and mammals. Birds and mammals में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है ना। इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। चाहे बॉडी का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना भी 0 से भी नीचे चला जाए तब भी उनका बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, और 50 से ऊपर चला जाए तब भी बॉडी टेम्परेचर उनका उतना ही मेंटेन रहेगा। इसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ मीटिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उससे बचने के क्या उपाय करते हैं एनिमल्स। Animals and plants have developed certain special mechanisms by which they tend to overcome the harmful effects of temperature. Some of them have been enumerated below. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है कुछ एक ऐसा सर्टेन मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिससे वो टेम्परेचर के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकें। For example, number 1 is formation of spores and cysts and seeds. Certain plants and animals produce spores, cysts, eggs, pupae or seeds that are capable of resisting extreme of temperature. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, सीड्स या एग्स, प्यूपी, इस तरह से ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेजिस्ट करने में कैपेबल हो जाते हैं। इन पेरिनियल प्लांट्स लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स डाई ऑफ इन विंटर एज वेल एज इन समर। पेरिनियल प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विंटर या समर में इनके जो एरियल पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाइल देयर अंडरग्राउंड रेजोम्स एंड स्टोलन्स लाई बरीड इन द सोयल। अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है उसका सुरक्षित रहता है। एंड ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद एरियल शूट्स। जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर से उससे एक नया पौधा बन जाता है। सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ वाटर, यानी एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द टिश्यूज दैट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग द बाउंड वाटर बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि टिश्यू में पानी फ्रीज नहीं हो, उससे बचाने के लिए उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि ये फ्रीजिंग जो है प्रिवेंट होता है। द बाउंड वाटर बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, किसके द्वारा, इसके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ा करके। दिस लोअर देयर फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडरेबली, इससे क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत लो हो जाता है जिससे कि टिश्यू जमता नहीं है। Dried seeds, fruits and cysts avoid freezing by eliminating as much as water possible. जो फ्रूट्स और ये सीड्स और सिस्ट वगैरह होते हैं इसमें से क्या होता है, मैक्सिमम वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है। Certain dry seeds can germinate even after exposure to 90 डिग्री सेंटीग्रेड for 3 weeks. कुछ बीज जो हैं 3 वीक तक अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें तब भी जर्मिनेट कर सकते हैं। Some bacterial cysts can thrive even in the boiling water. कुछ बैक्टीरियल सिस्ट ऐसे होते हैं जो कि बॉइलिंग वाटर में भी
डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। नाउ हाइबरनेशन, ये हाइबरनेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे फ्रॉग वगैरह में नेचुरली देखने को मिलता है। Majority of the cold-blooded animals remain dormant during winter season and hide themselves in cervixes, under rocks and in the mud. This dormancy is known as hibernation. जो मेजोरिटी होती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, वो अधिक ठंड से बचने के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं दरारों के नीचे या रॉक्स के नीचे या मड के नीचे, और एकदम डॉर्मेंसी की स्थिति में चले जाते हैं। इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर रिड्यूस्ड टू द मिनिमम पॉसिबल। इस हाइबरनेशन के दौरान इनके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एकदम लो हो जाती है, उतना ही जितना कि सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। एट दिस लो रेट ऑफ एक्टिविटी लिटिल एनर्जी इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी। इस लो एक्टिविटी के दौरान बहुत कम ऊर्जा शरीर से प्राप्त की जाती है। रिजर्व सच एज फैट्स एंड ग्लाइकोजन, शरीर में जो भोजन ग्लाइकोजन और फूड के रूप में रिजर्व रहता है उसके द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दस हाइबरनेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, लो बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूस रेट ऑफ हार्ट बीट। इस तरह से हाइबरनेशन किसके द्वारा पहचान की जाती है? इसमें क्या खास बात होगी हाइबरनेशन की कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, शरीर का टेम्परेचर लो हो जाएगा और हार्ट बीट भी कम हो जाएगी। टोड्स एंड फ्रॉग्स हाइबरनेट इन सॉलिटरी बरोज एंड लैंड्स। टोड और फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड में बिल बनाकर उसमें हाइबरनेट करते हैं। रेप्टाइल्स एग्रीगेट्स इन लार्ज नंबर बिलो रॉक्स और बरोज। एक्वाटिक टर्टल्स टाइड ओवर विंटर बरीड इन मड बिलो द पॉन्ड्स। इस तरह से टर्टल हाइबरनेट करते हैं। द कॉमन mammals that hibernate are monotremates, insectivores, bats, some carnivore and rodents. Bats are very good example for hibernators. कुछ mammals होते हैं वो hibernate करते हैं, जिसमें कि bat जो है इसका best example है। Animals like badgers, bears and raccoons also exhibit dormancy in winter. This cannot be called as hibernation as there is no fall in their body temperature during dormancy and this takes place at intervals. देखो ये जो इनका डॉर्मेंसी है इसको हम हाइबरनेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इस दौरान इसके बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है। ठीक है, दिस में बेटर बी कॉल्ड एज स्यूडो हाइबरनेशन और कार्निवोरियन लेथार्जी। इसे हम स्यूडो हाइबरनेशन या कार्निवोरियन लेथार्जी कहेंगे। द फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट हाइबरनेशन इन मैमल आर द फॉलोइंग। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होता है धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। लैक ऑफ फूड एंड स्टार्वेशन, इनएबिलिटी टू मूव अबाउट ड्यू टू स्नो कवर्ड लैंड, ड्राई फ्रूट, ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेज, accumulation of fat, lack of proper heat regulation mechanism. The period of hibernation depends upon the length of winter. विंटर का समय कितना लंबा होगा इस पर पीरियड ऑफ हाइबरनेशन डिपेंड करता है। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं पूरे विंटर में हाइबरनेट रहते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स जो हैं केवल पीक सीजन में ही हाइबरनेट करते हैं। दो सम एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग द होल विंटर, अदर डू सो ओनली ड्यूरिंग द सीवियर मंथ्स। हाइबरनेशन अकर्स इन टेम्परेट आर्कटिक एंड Antarctic regions and not in tropical countries. Next is estivation. Hibernation तो था कि विंटर से कैसे बचते हैं, now estivation क्या है, ये समर से कैसे बचते हैं। Estivation is the period of dormancy that is exhibited by animals during summer. समर के दौरान जो डॉर्मेंसी होती है उसे estivation कहते हैं। This is commonly met within insects, some invertebrates and vertebrates. According to Hora, some snails remain quiescent during continuous summer rains. The lungfishes spend their summer inside mud cocoons when the pond go dry and come out only when the rains come. जो लंग फिशेस होती है जैसे प्रोटोप्टेरस वगैरह होती है अपने आप को मड वगैरह में एकदम छुपा लेती है जब पानी की कमी हो जाती है और बहुत गर्मी होती है, और जब रेनी सीजन आता है तो फिर ये इसमें से बाहर आ जाती है। The ophidocephalids of the Indo-Malaya region remain buried in the rice fields during summer. Terrestrial mollusks like
Aerophantars seek cool and shady places during summer and remain dormant by closing the aperture of their shells with a thin membrane. The epigram. Among reptiles, snakes, lizards and tortoises are good estivators. Some Australian frogs become turgid and swollen with water and bury themselves to estivate till the next rain. अगले बरसात तक ये इस तरह से अपने आप को एस्टिवेट करते हैं. ड्रैगन फ्लाई नेम्स वर नोटिस बाय टिलियार्ड टू एस्टिवेट फॉर मंथ्स. ड्रैगन फ्लाई का नेम्स भी कई महीनों के लिए एस्टिवेट कर सकता है. द grand squirrel of California is a good estivator. The lungfish Protopterus, in order to escape summer extremes, burrows into the mud and secretes a cocoon of slime around itself. ये प्रोटोप्टेरस लंगफिश जो होती है वो क्या करती है, गर्मी से बचने के लिए अपने बरोज एक मड में अपना बरो बना लेती है और एक स्लाइम सिक्रेट करती है इसके चारों तरफ और उसमें ये सेफ रहती है. इट डज नॉट फीड बट सब्सिस्ट ऑन द रिजर्व बॉडी फैट्स. ये इस दौरान ये फीड नहीं करती है और जो बॉडी में रिजर्व फूड या फैट्स होता है उसी पे डिपेंड करती है. इंसेक्ट्स एग्जिबिट्स डॉर्मेंसी इन द फॉर्म ऑफ डायपॉज. इंसेक्ट्स में डॉर्मेंसी किस तरह की होती है, डायपॉज के रूप में. डायपॉज किसको कहते हैं, डायपॉज इज अ स्टेज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सस्पेंडेड फॉर अ स्लोड. डॉर्मेंसी डायपॉज उसको कहते हैं कि लाइफ का एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल स्लो हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है. द ग्राउंडनट पेज मस्टर्ड रिमेन्स डॉर्मेंट इन द प्यूपल स्टेज फॉर नियरली 8 months. इसका जो पीपा होता है लगभग 8 month के लिए एस्टिवेट करता है. तो इस तरह से आप ये देखिए हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और ये है आपके शॉर्ट नोट में भी एक क्वेश्चन आता है. ये आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर वाले उसमें भी आते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.